नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। ये आपका भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले इसके लगभग 2 पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का समावेश हमने कर रखा है, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो स्पेशल आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस व यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना सीरीज़। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा जवाब देने के लिए। 5 सेकंड के अंतर्गत आपको अपना जवाब देना है, ठीक है। एक प्रकार से आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको लगाना है और यहाँ कमेंट सेक्शन में आपको अपने जवाब देने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पर अभी आरओ मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 12 अक्टूबर से हो रहा है, ठीक है। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि यूपी पीसीएस 2021 के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर से, जहां पर ये अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और यह भी बता दें कि इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर आपको मिलता है रेगुलर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, लाइव डाउटिंग सेशन प्लस पर डे 17 रुपये की यहाँ पर फीस है। और अपनी पसंदीदा फैकल्टी से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एमए पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर प्रत्येक कोर्स का क्लास समाप्त होने के बाद पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराई जाती है। और जो प्रत्येक कोर्स का जो चौथा जो क्लास होता है, उसमें आपके डाउट क्लिंग सेशन होता है, जिसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। दूसरा मैं आपको यह बता दूं कि यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी ज्वाइन करने के बाद, ये 1 सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सब्सक्रिप्शन से। यहाँ पर टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ व 24 मंथ के यहाँ पर प्लान है। जो प्लान आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। हैव ए रेफर कोड के स्थान पर आपको एक लाइव कोड डालना होगा और अप्लाई करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको हर यहाँ पर प्लान में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी से कोई सा भी कोर्स परचेस करें, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी कोई भी हो, हर जगह मेरा ये कोड काम करेगा और 10% डिस्काउंट आपको दिलाएगा। और ये लर्निंग ऐप अनअकैडमी ऐप्स जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा क्या है? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, जड़त्व के कारण। देखो क्या होता है, ये जो जड़त्व होता है, इसी के कारण जो पानी से भरा गिलास है, उसके नीचे से कागज को खींचने पर जो पानी है उसमें से गति उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। क्योंकि एक पिंड की स्वयं और क्या बोलते हैं इसको, एक समान विराम अवस्था को बदलने में अक्षमता, यानी कि विराम अवस्था का जड़त्व कहलाता है, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बताइए इसको क्या कहते हैं? सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, प्रत्यानयन बल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और ये आरआरबी कोलकाता की जो है लोको पायलट की परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आरआरबी के लोको पायलट की परीक्षा में 2005 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि दिए हुए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन का मान बताइए क्या है? तो आपको यहाँ पर इसको देखना है और मंदन का वेग ग्राफ आपको देख के बताना है कि मंदन का मान क्या है, लेकिन ये सूत्र के माध्यम से निकलता है। चलो आप निकाल कर देखिए। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो, जो समय वेग ग्राफ मंदन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v2 माइनस के v1 अपॉन t2 माइनस के t1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें v2 हमारा कितना है, v2 हमारा 0 होगा, माइनस से कितना तक जाएगा 50 तक। v1 कितना होगा यहाँ 50, 0 से 50 तक। टाइम जो है वो कितना है, यहाँ पर t2 10 है और ये t1 0 होगा, ठीक है। तो यानी कितना हो गया ये आपका माइनस के 50/10, इसे करेंगे माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने वेग बोला है ना, मतलब समय वेग ग्राफ, तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, त्वरण में, ठीक है। स्क्वायर में होगा, सॉरी, ये ठीक है। तो समय वेग के समय में परिवर्तन, वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग क्या है? देखो, जो अभी जो ग्राफ हमें दिया गया था,
ठीक है। जो पिछला ग्राफ था हमारा, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो ग्राफ था इसमें वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग क्या है। तो प्रारंभिक वेग आपको देखना है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या था आपने बताना है। तो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। वो कितना था भाई स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग में कितना था, देखो 50 था, V1 माना था हमने, प्रारंभिक V1 50 माना था, तो ये 50 है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो जो रॉकेट होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। उम्मीद करते हैं आपका जवाब आ चुका होगा और सही जवाब होगा संवेग संरक्षण, डी ऑप्शन राइट उत्तर। क्योंकि जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि रॉकेट से जो गैस होती हैं, गैसें जो होती हैं उनमें अत्यधिक वेग से क्या करती हैं, वो पीछे की ओर निकलती हैं और रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग वो प्रदान करती हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, डी ऑप्शन राइट उत्तर। यह भी प्रश्न जो है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट 2007 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखो एक कण है, उसका वेग अपनी प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैं बतानी है, बताइए क्या होगी। थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा ये तो कोशिश करिएगा इसको निकालने का, कैलकुलेशन करने का। उम्मीद है आपका जवाब आ चुका होगा और राइट उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन, 1/9 गुनी। देखो कैसे होगा, जो कण की गतिज ऊर्जा होती है आपको पता है 1/2 mv² होती है, ठीक है। यहाँ कण का प्रारंभिक वेग जो v1 है वो क्या होगा, हमारा v होगा, और यदि अंतिम वेग की बात की जाए तो वो क्या है, 1/3 हो रहा है, यानी कि v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v/3 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 1/2 mv2 का होल स्क्वायर 1/2 गुना कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 m को ऐसे ही रहने दीजिए, 1/2 m और इसकी वैल्यू क्या है, v/3 का स्क्वायर, तो यानी कि 1/2 गुना 1/9 mv², यानी कि 1/9 और ये 1/2 mv², कितना हो गया इसका 1/9 गुनी हो गई ना, यहाँ पर 1/9 गुनी, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कण का द्रव्यमान m है और संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताओ भाई। उम्मीद करते हैं आपका जवाब आ चुका होगा, उत्तर देख लेते क्या होगा। तो यदि मान लीजिए इसने बोला था कि एक कण का द्रव्यमान m है और संवेग p है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो हम मान लेते हैं कि चलो इसका कण का जो द्रव्यमान m था और वेग v था, तब संवेग भाई क्या होता है, p बराबर mv होता है, पहली इक्वेशन, ठीक। और कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी भाई, ये होगी E इक्वल टू 1/2 mv², ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। समीकरण 1 से हम एक चीज़ निकाल लेते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू, तो यहाँ से हम निकालेंगे v की वैल्यू p/m आ जाएगी, ठीक, जिसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस सेकंड समीकरण में रखेंगे। गतिज ऊर्जा की बात कर रहा था ना हमसे, तो E इक्वल टू 1/2 गुना m गुना p/m का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/2 गुना m गुना p² अपॉन m², एक m से ये कट जाएगा, है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, E इक्वल टू p²/2m आ जाएगा, ये गतिज ऊर्जा आ जाएगी, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन्हें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, बताइए क्या होगा। सभी अभ्यर्थी आप प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर जवाब देंगे, कोशिश करें सही जवाब देने की। तो देखो यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं सरल आवर्त गति में जो अर्धकाल होता है वो होता है 2π√L/g। तो यहाँ पर उसकी लंबाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा, देखो L बराबर क्या होगा, तो जो दोलन है उसका कम हो जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की खड़े होने से झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और उसका दोलन काल जो है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, गतिमान वस्तु में होती है, क्या होता है भाई। उम्मीद करते हैं आपका उत्तर आ चुका होगा और सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखो गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा,
ठीक है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से चलाई गई कोई गोली हो, या तोप से छोड़ा गया कोई गोला हो, या फिर चलते हुए वाहन में, या घूमते हुए लड्डू में, या फिर उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, तो ये होता है। अगला प्रश्न, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, बताइए क्या होगी। तो देखो, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होगी गतिज और स्थितिज दोनों होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो चलती हुई गाड़ी में बैठा जो आदमी है वह जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है उसमें, क्योंकि बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विराम अवस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का जो हिस्सा होता है सीट के सापेक्ष गति में रहने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा का उसको अनुभव होता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी टॉप 10 की सीरीज चल रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो ये आज आपका सेशन था, तो इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, और PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए techvideducation.com ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। तो चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।